आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 काइनेमैटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है, इसलिए क्वेश्चन को हम लोग जरूर से जरूर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका, टू इक्वल फोर्सेस हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर। मतलब कि क्वेश्चन का मतलब है टू इक्वल फोर्सेस। टू इक्वल फोर्सेस का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो होगा वो F और ये F दोनों ही होगा। जहां पर A हम लोग लेते थे और B दोनों क्या होगा, इक्वल फोर्सेस होगा, दोनों F होगा, है ना। यहां तक क्लियर हो गया होगा। टू इक्वल फोर्सेस देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर। इसका रिजल्टेंट क्या होगा, एक दूसरे से इक्वल होगा। ये भी क्या होगा आपका F होगा। एट व्हाट एंगल आर दे इंक्लाइंड। तो इसके बीच में कितना एंगल बनेगा, कितना एंगल क्रिएट होगा, ये हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, दो इक्वल वेक्टर है जिसका रिजल्टेंट भी क्या है, इक्वल है, सेम है। उसके बीच में हमको एंगल निकालना है, फाइंड करना है एंगल। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये सब रूट के अंदर होता है ना। R इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर को निकालने के लिए। ठीक है, सॉरी एंगल निकालने के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग सब सॉल्यूशन करते हैं। जब सॉल्यूशन करेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू एफ वेक्टर, b इक्वल टू ये भी क्या हो जाएगा आपका f, और इसका रिजल्टेंट जो होगा वो भी क्या होगा, एफ वेक्टर होगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग r निकालते हैं तो क्या होगा, ये फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, क्योंकि हमको एंगल निकालना है यहाँ से, तो एंगल का वैल्यू निकल जाएगा। यहां से सबसे पहले ध्यान देना है कि r इक्वल टू क्या है, r इक्वल टू एफ है। तो यहाँ पर हम लोग f पुट कर देंगे। यहाँ पर वेक्टर का यूज हम लोग नहीं करेंगे, लास्ट में एक ही बार वेक्टर का हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर यहाँ पर क्या है, एफ स्क्वायर, बी के यहाँ पर क्या है, एफ स्क्वायर, और 2a के जगह पर भी f है, यहाँ पर वैल्यू पुट किया गया है ना, f इंटू एफ कॉस थीटा, क्योंकि हमको यहाँ थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, हमको थीटा पता नहीं कि एंगल कितना बन रहा है। ठीक है, यहां से f इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस 2, यहां से f इंटू एफ स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। यहां पर ध्यान देना है कि दोनों में f स्क्वायर है, f स्क्वायर है। अगर हम इसको रूट से बाहर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, f इक्वल टू, पहले हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहां से अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या क्या आ सकता है कॉमन, 2f स्क्वायर कॉमन आ सकता है ना। तो यहां से क्या बच जाएगा, यहां तो सब कॉमन ले चुके हैं, यहां से 1, यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 2f स्क्वायर कॉमन आ चुका है, तो यहां से आपका cos थीटा सिर्फ बच जाएगा, है ना। अब यहां से क्या करेंगे, f इक्वल टू, यहां से देखिए f स्क्वायर है, अगर हम रूट से f स्क्वायर अगर हम लोग बाहर निकालते हैं तो केवल बाहर f आएगा ना। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ से f निकाल देते हैं, क्योंकि अगर f निकालते हैं तो यहाँ से f और f कैंसिल आउट हो जाएगा, जो सॉल्यूशन मेरा इजी हो जाएगा, है ना। चलिए यहां से क्या करना है आपको कि यहां से कॉमन ले लेना है f। तो f स्क्वायर अगर इसको रूट से बाहर लाते हैं तो ये क्या बच जाएगा, सिर्फ f बच जाएगा। यहां से 2, यहां से 1 प्लस cos थीटा बच जाएगा, है ना। तो यहां से f और f कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू रूट अंडर 2 प्लस 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ से रूट को सबसे पहले हटाना पड़ेगा। जब तक रूट को हम लोग नहीं हटाएंगे तब तक इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। हम लोग दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा ना। अगर हम स्क्वायर यहाँ पर करते हैं, पूरे का स्क्वायर करते हैं, तो ये रूट हट जाएगा, है ना। तो 2 यहां से 1 प्लस cos
थीटा हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये क्या हो जाएगा आपका 1/2, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाइंग है, तो यहाँ से 1/2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर 1 क्या है, प्लस में है ना, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से 1/2 माइनस 1, बाय में कुछ नहीं तो 1 है, इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ से एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम 2, यहाँ से 1, और यहाँ पर 1 का टेबल 2 कितना बार में आता है, तो 2 टाइम्स में आता है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। आई होप ये समझ में आया होगा, फ्रैक्शन है ना। यहां से क्या करेंगे, 1 में 2 माइनस करेंगे तो -1/2 इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस कितना का वैल्यू कितना 1 -1/2 होता है, कॉस कितना का वैल्यू -1/2 होता है, तो कॉस 120 का वैल्यू जो होता है, कॉस 120 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, यहां से कॉस थीटा रखते हैं, यहां से कॉस थीटा रखते हैं ना, ये तो आपका सेम कर गया, इक्वल टू कॉस कितना का वैल्यू 1/2 होगा, तो यहां से कॉस 120 का जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा, -1/2 होगा। तो यहां से कॉस और कॉस कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। मतलब अगर किसी का दो इक्वल वेक्टर्स होगा और उसका रिजल्टेंट भी इक्वल होगा, तो इसके बीच में कितना एंगल बनेगा, 120 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, इसका फॉर्मूला, रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला हम लोग को याद होना चाहिए, जिससे हम लोग का एंगल निकल जाएगा। ठीक है, आई होप ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन था। कहीं पर भी आप लोगों को अगर दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और मैंने मैंने सोचा है कि जितने अगर बच्चे हैं, अगर एक ग्रुप बन जाए अच्छा, उसमें 50 बच्चे 100 बच्चे हो जाएं, तो उसमें से एक आप लोग को रेगुलर ऑनलाइन क्लास हर रोज, जिसमें आप लोग डाउट अपना क्लियर कर सकते हो, और चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक आप लोग उसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इस तरह का वीडियोस मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे अपलोड हैं और रेगुलर होते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर इतना करना है ताकि जो और भी बच्चे हैं जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो मेरे चैनल से जुड़ सके, मेरे से जुड़ सके और अच्छे से फिजिक्स पढ़ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।